नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। क्षेत्र में भले ही शीतलहर बढ़ रही हो और तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन बहरोड में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधायक जसवंत यादव और पूर्व विधायक बलजीत यादव ने प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे हैं और एक दूसरे के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर एक बार फिर बहरोड की सियासत को गरमा दिया है। आप भी सुनिए दोनों नेताओं की सियासी वार पलटवार। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं तो ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया। विपक्ष हमारे खिलाफ ऐसा है जिसको विकास का तो पता ही नहीं क्या चीज़ होती है, और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमसे ज़्यादा शायद किसी ने इस एक साल के अंदर कोई और जो हमारे साथी विधायक है वो इतना काम करा नहीं पाए। इस विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का आदमी पहले एमएलए रहा जिसका नाम बलजीत है। उसको ऐसे संस्कार मिले कि उसको ना तो विकास का पता, ना उसको ये पता कि विकास होता क्या है, ना कभी उसको शिक्षा का ज्ञान, ना विकास ज्ञान है तो उसको एक ही बात का ज्ञान है, उसको संस्कार इस तरह के मिले हुए कि मनुष्य की जबान भी लड़खड़ानी चाहिए कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ। पर वो बलजीत इस तरह से नीच प्रकृति का आदमी है कि वो गाली देने के अलावा और गालियों को ही विकास समझता है कि कैसे गंदा बोलूँ, कैसे गंदी भाषा का प्रयोग करूँ, कैसे गंदे शब्द इस्तेमाल करूँ। जिसे जनता झूठ का जनरेटर कहती है जसवंत को, उसने प्रेस वार्ता में 90% नहीं 100% झूठ परोसा। चैलेंज के साथ कह सकता हूं आज कि बलजीत यादव का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, और चाहे जितना गालियां दे ले, चाहे जितना गंदा बोल ले, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो गंदे शब्द बोलता है, गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, जो गंदा आचरण करता है, उसको कभी भी टिकटों में कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो आने वाले समय में वो चाहे कितना ही खिंचा ले, कांग्रेस में कोई वजूद नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस से उसको टिकट मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे हो गया मानसिक स्थिति जैसे पागलपन है, अपना सूखा नशा करता है, गालियां देने शुरू कर देता है। वो सोचता है गालियों से ही राजनीति होती है, गालियों से ही क्षेत्र का विकास होता है। गालियों से नहीं होता क्षेत्र का विकास, तो विकास करने तो संस्कार होता है। विधानसभा क्षेत्र के अंदर 104 करोड़ रुपए तो मेरे कार्यकाल के अंदर टोटल अपने हॉस्पिटल के अंदर मंजूर कराए, और आज ही 4 बेड का बच्चों का आईसीयू, 8 बेड का है। इसके अंदर अभी डॉक्टर बता रहे कि एसएमएस की भी आईसीयू जो बच्चों की है वो एसएमएस से भी हमारी ऊपर है। बड़ौद के अंदर है 76 लाख रुपए मंजूर प्रयोगशाला के लिए करवाए हैं। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय बहरोड के अंदर 45 लाख रुपए, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नीमराना के लिए 45 लाख रुपए, क्षेत्र में 2 आयुष्मान मॉडल सीएससी मानन और बड़ौद, ये चालू कर दिया है सब कुछ। जिनका ठेका छूट गया है, कल्पना में नहीं होगा, ये चालू कर दिया है। दोनों उनका उद्घाटन करना था, उस दिन मेरे घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, उस दिन नहीं आ पाया, नहीं मैं ही उसका उद्घाटन कर रहा था। बहरोड में जनता क्लिनिक स्वीकृत हो चुका है बहरोड के लिए। 200 में नया 2.25 करोड़ रुपए का, जो हमारे यहाँ पीएससी नहीं था, उनकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, वो हमने मंजूर कराया। खाली कल्पना नहीं कराया, उनका बजट भी लिया है, ज़मीन भी अलॉट करा दी, काम भी चालू हो गया। नांगल खोड़िया में काफ़ी काम बन चुका है, मैंने उद्घाटन किया, पैसे भी मंजूर कराए, और 2 करोड़ 25 लाख रुपए का नांगल खोड़िया के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, जो इतना तेज गति से बन रहा है कि अपने आप में ऐतिहासिक बनेगा। गुगड़िया के अंदर ज़मीन भी अलॉट करा दी, पैसा भी मंजूर करा दिया, काम भी चालू हो गया। जखराना के सामुदायिक
भवन निर्माण के लिए जर्जर हालत में था। जब जाते थे वो यही कहते थे कि साहब किसी स्थिति में नहीं है, बैठने को मन नहीं करता। डॉक्टर कहते थे, नर्सें कहती थी कि हमारे जीवन को खतरा है कि कैसे काम करेंगे। तो हमने 3.25 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, जो हमारे मंजूर होकर के आ गए हैं नई बिल्डिंग बनने के लिए। माजरी कला के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए नया निर्माण होगा, ऐतिहासिक होगा, वो पैसे भी आ गए हैं हमारे 4 करोड़ 35 लाख रुपए। इसी तरह हमीदपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 55 लाख रुपए स्वास्थ्य मंजूर होके आ गए हैं। काकर छाजा में भी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 55 लाख रुपए आ गए हैं। अंतपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के कार्य पूर्ण 41 लाख रुपए मंजूर होकर ले भी आए। वो काम भी काफ़ी पूरा हो गया है, उसमें खाली प्लास्टर है। हाँ, पीएससी डूमरौली, उप स्वास्थ्य केंद्र माजरी, खुर्द, रायसाना, हुड़िया कला, अकलीमपुर, प्रतापपुर, मंगलपुर, बीजपुर, बंथला, नांगल मेहता व विजयनगर के लिए नए भवन बनने की स्वीकृति हमारे पास आ गई है। बहरोड के लिए 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र और मंजूर होके आ गए हैं, जिनका हम शुरुआत भी कर रहे हैं। ये कल्पनाओं में नहीं है। इसी तरह से सड़कों के लिए हमारे क्षेत्र में जितनी भी मिसिंग लिंक थी, अगर एक सड़क से दूसरी सड़क जुड़ जाए तो गाँव को लाभ मिल जाए, लोगों को आने जाने का हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए चालू करके उनका हम शिलान्यास भी कर आए हैं, जो काम चालू है अपने तेज गति में। दिल्ली के अंदर ये ग्राफ और जो लगा था उसके कारण से बीच में कुछ काम रुक गए थे सारे काम। इसी तरह CISF से नीमराना SH 11A सलारपुर, घिलोट, डाबड़वास, चावंडी, मांडन, नानकवास, गिगलाना, रायसाना, बीघाना, जाट अप टू हरियाणा सीमा तक ये हमारे जखराना में CSC बना दी, माजरी में बना दी। ये कब की बनी हुई उद्घाटन तक प्रतिभावान छात्र इनका कर चुके हैं। मॉडल CSC मानन बड़ौद कब बने थे? पिछली सरकार में बहरोड की जनता ने बनाए, उद्घाटन उनके हो गए। पूरा बहरोड बिखरा हुआ मिला था। कुंड रोड की क्या हालत थी, ऊंटोली रोड की क्या हालत थी, पहाड़ी रोड की क्या हालत थी, पूरा बहरोड उजड़ा हुआ। उसको बहरोड के लोगों ने पिछली सरकार पे दबाव बना के और वापस संवारा। जितने जिले की अन्य विधानसभा में अंग्रेजी स्कूल खुले, उतने अकेले बहरोड में खुले। 70 साल में एक कॉलेज था, 4 कॉलेज पिछली सरकार में लेकर के आए। सेसेड़ा झोड़ की समस्या कितनी पुरानी थी, उसका समाधान किया। नगर परिषद अलग बनाई, तहसील अलग मानन को बनाया, नगर पालिका नीमराना बड़ौद अलग बनाई, CSC, PSC, सब सेंटर, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, सारी चीज पिछली सरकार में बनी। और वो बोल रहा है जिला अस्पताल की बिल्डिंग ही मैंने बनवा दी। 1 रुपया भी इस सरकार का जिला अस्पताल के लिए आया हो तो आप उससे मांग लेना वित्तीय स्वीकृति को आदेश। सब सेंटर कितने बन गए, गुगड़िया वगैरह दूसरी जगह, उनको गिना रहा है। नांगल खोड़िया PSC पिछली सरकार के प्रथम बजट में बन गई, उद्घाटन हो गया, उसके लिए बता रहा है। मतलब 99 बोले झूठ तो भी माले के झूठ का जनरेटर है, बहुत झूठ बोलता है। एक सिपाही बदलाने की हैसियत नहीं है उसकी, वो डींगे मार रहा बड़ी बड़ी। पार्टी में क्या हैसियत है इस जसवंत की, वो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि चीफ मिनिस्टर आते हैं यहाँ काठमांडू में बैठने नीमराना, और ये गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता है और इसको गाड़ी में नहीं बिठाते। जबकि कभी नहीं होता, सीएम जाता है लोकल MLA को गाड़ी में साथ ले जाता है। अलवर चीफ मिनिस्टर आते हैं जुबेर खान जी के बैठने के लिए डेथ होने पे, तो ये खड़ा रहता, पुलिस इसको कुत्ते की तरह हड़काती है। ये गाड़ी के पीछे पीछे भागता है, इसको बिठाता नहीं, संजय शर्मा जी को बिठा के लिए जाते हैं। ये इसकी औकात है इस सरकार में। 1.25 साल हो गए
ये बात कर रहा विकास की, 1.25 साल इसके ऑफिस के बाहर नानू रोड पे गड्ढा बना हुआ है, कितने ट्रैक्टर गिर गए, रोज मोटरसाइकिल गिर गए, रोज लोग, कम से कम 1000 लोग इस जसवंत को, इस नीच जसवंत को मां बहन की गाड़ी देके जाते हैं कि गड्ढा तो भरवा दे, 2 ट्रॉली डामर रोड़ी डलनी है, कम से कम वो तो डलवा दे। वो नहीं भरवा सका जो खुद के ऑफिस के बाहर है। जीत को तो गाली देने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं, उसको तो पता ही, उसको देखिए पता है कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे तेज चिल्लाया जाता है। कि कई बार गांव में एक पागल कुत्ता भौंकता रहता है, उसको ये नहीं पता तू क्यों भौंक रहा है, तो लोग भी नहीं देखते, जाने भौंकता रहता है, उसको होश ही नहीं होता। और गाली देने के अलावा, गंदा बोलने के अलावा, राक्षस पने करने का, भ्रष्टाचार के अलावा से कोई होश ही नहीं। जो आपने इसके अंदर थी, कभी पहले की घोषणाएं नहीं की, नए पहले स्वीकृत थे। कोई भी इस बजट की घोषणा का 1 रुपया भी बहरोड विधानसभा में लगाया हो तो साबित कर दे बलजीत यादव राजनीति से संन्यास ले लेगा हमेशा के लिए। रोज रोज इसकी झूठ का जवाब देने को तो मेरे पास है नहीं समय। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा प्रतिद्वंदी एक चरित्रहीन, बलात्कारी और ऐसी निम्न सोच का व्यक्ति है जसवंत है। लोकतंत्र में है तब प्रतिद्वंदी है तो नाम लेना पड़ता है, वरना तो मैं इस जैसे गंदे आदमी के दाग में भी नहीं जाना चाहता। नाम लेना तो बहुत बड़ी बात, सिर्फ षड्यंत्र रचता रहता, षड्यंत्र रचता रहता है। सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा था कि चांदनाथ जी भी कहते थे, उन्होंने खुद ने क्या बोला कि जसवंत इतना गिरा हुआ है, अगर इसको फायदा दिखे तो इसकी मां को घरवाली कह सकता है, घरवाली को मां कह सकता है। कोई विपक्ष का आता है, उससे बात करो भाई, अगले ने चैलेंज किया है, तुम सिद्ध करो कि ये काम नहीं हुआ है। वो डिपार्टमेंट से लिखवा के ला दो कि ये काम हमारा मंजूर नहीं है, हमारा टेंडर नहीं है, हमारा काम नहीं चल रहा है। अब ये भय करने से केवल गाली देना ही विकास मानते हैं, असद बात संभव नहीं है। 1 मिनट में मोहित के बारे में बोल देते, उसको पता ही नहीं है क्या हार्वर्ड होता है, क्या शिकागो होता है, किस तरह इसमें एडमिशन मिलता है। टैलेंटेड लोग जो देश के अंदर नंबर 1 होता है, मुश्किल से भारत में से 4-5 बच्चे ही उसके अंदर एंटर कर पाते हैं। बोल देना अभी से गाली बकना, अगला रात दिन मेहनत कर रहा है, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेगा, क्या उसको तो टिकट का कोई दूर दूर तक सपना ही छोड़ देना चाहिए। पार्टी उसका वजूद ही नहीं है। पार्टी के लोग ही कहने लगे हमने तो गंदगी ले ली सफा। अब गंदगी को तो कोई घर में रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं साफ करेगा। आखिर तो इसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कांग्रेस से, फिर बाद में इसका कहीं अब ठिकाना नहीं है। तो गाली देता रहो, जिंदगी में गंदा बोलता रहो और मस्त रहो। गांव में कहीं जाता है, इसकी शकल देखना नहीं पसंद करते लोग। फिर कहता मेरे बेटे को क्यों घसीटते हो? अरे हम थोड़ी घसीट रहे, तूने तेरे बेटे को दलाली के लिए छोड़ रखा है, दलाली कर रहे हो। उस बिचपड़ी वालों को जमीन तो बता रहा था दिलवा दूंगा, उनको दबाव बना बना के 28 लाख दिला के 5 करोड़ की जमीन के उसको खा रहा है। नासरपुर की जमीन को हड़प रहा है। ये बड़लोद के गुआर, ये बेचारे गरीब लोग थे जहां रोड जाट बेरोड रोड पे, उसको खा गया तू। जब आदमी का विनाश आ जाता है तो उसकी कहते हैं बुद्धि काम छोड़ देती है। ये पगला चुका है जसवंत। मैं तो कुत्ते को भी कुत्ता जी कहता हूं। तेरे जैसे आदमी की सच्चाई बताता हूं जब तुझे लगता है बलजीत यादव कड़वा बोलता है। अरे जसवंत, मैं तो तेरी सच्चाई बताई, मैंने थोड़ी कहा तू बलात्कारी है। वो सीमा शर्मा ने कहा सामूहिक बलात्कार कर दिया उसका तूने मिल करके, मैंने थोड़ी कहा है। तो मैं तो सिर्फ सच्चाई बताता हूं। अब वो तुझे लगता है गाड़ी, अरे तेरा चरित्र ही गाड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं भाई। ये तो कुकर्म करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था जसवंत। कहता बेटे को मत घसीटो, मैं घसीट रहा हूं। स्कूल का कार्यक्रम वो चीफ गेस्ट तेरा मंदबुद्धि गधा हो जाता बेटा। कोई कार्यक्रम कहीं हो उस गधे का नाम लिखा देता है। अलवर में भी सीएम आ रहा तो वो गधा आगे आगे रोल रहा है। पुलिस वाले कह रहे भाई लाइन में खड़ा हो जा, लाइन में खड़ा हो जा। नहीं, लाइन में खड़ा नहीं।
फिर वहां बेइज्जत करा के खड़े होते हो बाप बेटे। अब आपको रूबरू करवाते हैं जिले की आज की अन्य खबरों से। खबर सामने आ रही है कोटपूतली से, जहां ग्राम बनेटी में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा के जन्मदिन पर आज यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष जयपुर ग्रामीण योगेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में गौ सेवा के रूप में गायों को गुड़ व दलिया खिलाकर मनाया गया। इस मौके पर युवा नेता पवन गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप रावत, कोटपूतली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक कसाना, सचिन गुर्जर, रिंकेश गुर्जर सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर आ रही है हरसोरा से, जहां 4 करोड़ 39 लाख की लागत से निर्माणाधीन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का आज विधायक देवी सिंह शेखावत व एसडीएम अनुराग हरित ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर ठेकेदार को निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के लिए निर्देशित किया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सीएचसी के भवन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने की शिकायतें थी। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है, तो वहीं एसडीएम अनुराग हरित ने बताया कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं और ग्रामीणों की शिकायत पर सामग्री का सैंपल लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की लैब में जांच के लिए भेजा है। इस मौके पर नायब तहसीलदार अर्जुन लाल सालोदिया, पीडब्ल्यूडी के जैन राकेश यादव, डॉक्टर प्रशांत शर्मा, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, कानूगो हितेश माथुर, पटवारी जयसिंह मीना, सुनील ठेकेदार, प्रदीप यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में आपको ले चलते हैं नारायणपुर, जहां ग्राम चतरपुरा में सैनी समाज जागृति मंच द्वारा सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह व नवनियुक्त कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास अधिकारी महेंद्र सैनी ने अपने संबोधन के माध्यम से शिक्षा पर जोर देते हुए सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास से दूर रहकर समाज के उत्थान के कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो वहीं विशिष्ट अतिथि जिला उद्योग अधिकारी भंवरलाल सैनी ने लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान राजकीय सेवा में नव चयनित प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष फूलचंद सैनी, दिनेश सैनी, विकास बबेरवाल, हनुमान सैनी, हरिराम सैनी, रमेश सैनी सहित समाज के लोग मौजूद रहे। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।